तीन प्रकार का ऋण है। ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण। ये गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से ऊंचा माना जाता है। रणं प्रच्छद्यकारेण गृहस्थाश्रममुत्तमम्। एक ही आश्रम ऐसा है जो तीनों ऋणों से ऋण करता है और उस आश्रम का नाम है गृहस्थाश्रम, जिसमें आप लोग रह रहे हैं। याद रखना, हर व्यक्ति के ऊपर तीन कर्ज है। ऐसा कोई नहीं है जिससे सुख है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। पहला कर्ज हर इंसान के ऊपर अपने पितरों का है, अपने बुजुर्गों का है। दूसरा कर्ज देवताओं का है, जिनकी शरण में हम रह रहे हैं। और तीसरा कर्ज उन ऋषि मुनियों का है जिन्होंने हमारे लिए ये सदग्रंथ, ये मर्यादा, ये प्रकृति को शोध करके हमारे पास से पुष्पांजलि छोड़ी। और एक गृहस्थाश्रम ही ऐसा है जो हमको इन तीनों ऋणों से, इन तीनों कर्जों से दूर कर सकता है। बेटे मोबाइल नीचे करो, रिकॉर्डिंग को इसमें हम आप लोग रह रहे हैं। इस गृहस्थाश्रम के बीच में आकर के मानुष को ये ज्ञान होता है, मैं मानव हूं। अंधकार में जी रही बहुत सारी दुनिया, पढ़ लिख लेते हो और अपनी मर्यादा को छोड़ करके हम पाश्चात्य सभ्यता में पलने के लिए चले जाते हैं और अपनी नैतिकता को मानुष भूल जाता है। याद रखना, माता पिता से बड़ा आशीर्वाद दुनिया में किसी का नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर कहते हैं। हमारे ऊपर हमारे पितृऋण हैं, उन पूर्वजों का कर्ज है जिन्होंने हमारे लिए ये धरा धरती संजो करके रखी, हमारे लिए जन्म दिया है, ये संसार दिखाया है। अगर मेरे माता पिता मुझे पढ़ाते ना तो मैं आपके बीच में कैसे आता? अगर मेरे माता पिता मुझे कहीं ले ना जाते लोगों के बीच में तो मैं आम दुनिया में कैसे घूमता? ये उन पितरों का कर्ज है, उसको मुझे लौटाना है। समय समय के ऊपर पितरों के प्रति हम तिलांजलि दें, श्राद्ध करें, कर्म करें और उससे बड़ी बात ये अपने माता पिता की सेवा करें। जिस मां ने हमको 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, मां तो केवल 9 महीने कष्ट सहती है, लेकिन पिता तो जब तक बेटा कहीं किसी संस्थान पे नहीं पहुंच जाता तब तक अपने दिमाग में अपने पुत्र को पालता रहता है। उनका कर्ज है, वो हमको लौटाना है। उन बुजुर्गों ने, हमारे पिता माँ, हमारे दादा परदादा, ये धरा धरती अगर नहीं रखी होती तुम्हारे लिए बेच दी गई होती, आज तुम कहां से सेब लगाते, कहां से खाते?
ये उन बुजुर्गों का है, उनका कर्ज है हम पर। समय समय के ऊपर उनको पिंडदान करना, समय समय के ऊपर उनकी याद करनी, उनके लिए तिलांजलि देनी, स्मृति करनी। आज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं, इतनी फोटोएं लगी है सामने, ये दिवंगत आत्माएं, लेकिन अदृश्य भाव से हर आत्मा आकर के दिखती है। क्या कर रही है मेरी संतान, मेरा परिवार क्या कर रहा है मेरी लिए, कितनी जिंदगी भर कमा कमा करके चले गए, साथ तो कुछ ले ही नहीं गए। हमारा क्या क्रम है उसके बाद, हम उनके उत्तराधिकारी है, हमें क्या करना चाहिए, हम कि उसके विषय में हमें क्या करना चाहिए, ये हमको भागवत जी सिखाते हैं। देव जिन देवताओं की कृपा से हम हैं, क्षेत्रपाल, इस क्षेत्र के देवी देवता जो अपने स्थान पर बैठे हैं, जिनके पास जाकर के हमारा ये मस्तक नत हो जाता है, उन देवताओं का हम पर कर्ज है। उसको समय समय के फसल आने के ऊपर सबसे पहले अपने देवी देवताओं का कर्ज अदा किया जाता है। अगर कहीं जल न बरसे तो क्या होगा, ये पानी कितने दिन चलेगा। देवताओं की कृपा से बारिश होती है। आपके यहाँ तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है, जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही है तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या दलिया बनाते हैं, या खिचड़ी बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, और गांव के देवी देवताओं की सामूहिक पूजा करते हैं। और अटल विश्वास कि कहीं बारिश जरूर हो जाती है। हमारे बुजुर्ग तो पहले ऐसा कहते थे, शंकर जी के मंदिर में चले जाओ, सारा गांव जाएगा, पानी के बड़े बड़े मटके उठा करके ले जाएंगे, शिवलिंग पर डालना शुरू कर देंगे। जब पानी बहता बहता उस बावड़ी तक पहुंचेगा जहां से पानी उठाया है, तो आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। कोई पुण्य कर्म कमाया था, अच्छा काम किया था, इंसान बने। आज यही कथा आ रही है कि इस भागवत को श्रवण करने के लिए क्या क्या उद्योग करना पड़ा। महाभारत हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। जिनके पास अपार सेना थी, जिनके पास बुद्धि का बल था, जिसके पास तन का बल था, जिसके पास विद्या का बल था, जिसके पास धन का बल था, वो दुर्योधन हार गया। लेकिन पांडवों के पास एक ही बल था, और बल केवल भगवान का था। उनकी जीत हो गई। द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए। आज दुर्योधन की जंगा जिस दिन तोड़ी, भीमसेन ने जब जंगा तोड़ दी और दुर्योधन धरती के ऊपर गिर गया, तो द्रोणाचार्य जो गुरु थे, जो पहले मर गए, जिनको मार दिया गया, उन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, वो दुर्योधन का मित्र है। और उसने आकर के दुर्योधन से कहा, मित्र, आज तेरी टांगों को तोड़ दिया, अब तेरा जीना कठिन होगा, मगर एक बात है, आज रात्रि में मैं पांडवों को धोखे से मारूंगा और उनकी गर्दन काट करके तेरे सामने ले आऊंगा।
दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा अगर तू ऐसा कर देता है तो मेरा परिपक्व मित्र है। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के आज जब पांडवों के शिविर में घुसा तो पांडवों की शैया लगी थी। द्रौपदी ने क्या किया, आज पांडव आज घर पे नहीं है, अपने शिविर में नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो आज हम गंगा स्नान करने चले जाएंगे। किसी भी पांडव ने ये नहीं पूछा कि यहाँ युद्ध चला है और आप कह रहे गंगा स्नान करें। नहीं, जो करतार करेगा वो सही करेगा, जो भगवान करेंगे वो ठीक करेंगे। तर्क नहीं किया, चले गए पांडव। ये पता किसी को नहीं लगा और आज पांडवों की शैया के ऊपर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र सुला दिए। रात्रि में अश्वत्थामा आया, पांडव समझ करके 5 पुत्रों को मार दिया, उन्हें काट दिया, गर्दन काट दी, उनके मुंडों को उठाया। द्रौपदी ने देख लिया और फिर भागा गया जहां दुर्योधन गिरा था, उस दुर्योधन के सामने फेंक दिया। और दुर्योधन ने जब वो मुंड देखे, अरे अश्वत्थामा ये क्या किया, ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों की संतान है, तूने तो कुल का विनाश कर दिया। कोई नहीं पांडवों के, ना कौरवों के कोई रहा, ना पांडवों के कोई रहा। सुबह जब हुई तो अर्जुन जब लौट करके आया, पांडव जब लौट करके आए तो रोती हुई बिलखती उस द्रौपदी को पूछा, क्या बात है। रात की घटना उस द्रौपदी ने सुनाई तो अर्जुन ने सौगंध खाई, लौटूंगा तब अश्वत्थामा को तुम्हारे चरणों में गिराऊंगा। अर्जुन चले गए और अश्वत्थामा के शिविर में घुस गए। अश्वत्थामा को केसों से खींच करके लाए और द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया और तलवार निकाली। और जैसे ही अश्वत्थामा को मारने लगे ना, उस द्रौपदी ने हाथ फाड़ लिया, मत मत मत। इसकी मां कल विधवा हुई है, कृपाचार्य की बहन है जिसका नाम कृपी है, लोग जिसको गौतमी कहते हैं। कल ही उसकी मौत हुई है। गुरु द्रोणाचार्य की विधवा हुई हो और अगर आज उसका पुत्र मर गया तो नारी को 2 दुख सहन करने कठिन होते हैं। छोड़ भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन क्षमा कर दो, और तुम्हारे 5 पुत्र तो मर गए, छोड़ दे इसके। अर्जुन को क्रोध था, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को काट अश्वत्थामा के सिर का आगे केश काट करके उसको आदरमुंडन करके लज्जित करके छोड़। ब्राह्मण को लज्जित कर दिया जाए तो मृत्यु तुल्य होता है। अश्वत्थामा चला तो गया, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने सौगंध खाई, पांडवों तुम्हारे कुल में किसी को रहने नहीं, तुम्हारी कोई संतान नहीं होने। ऐसा विचार करता हुआ अश्वत्थामा चला गया। और इधर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, चलो युधिष्ठिर राजगद्दी को स्वीकार कर। पांडव राज्य करने लगे, यज्ञ हुआ और आज भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका के लिए चले गए। अब मुझे जाना है, विदाई जी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है।
अब विदाई ले और भगवान अपनी द्वारिका के लिए चले। रथारूढ़ हुए, जैसे रथ पर बैठे ना तुरंत पांडवों की मां अंदर से आ गई और अंदर से आकर के कहती है रुको कृष्ण रुको। भगवान ने रथ रोक दिया। क्या बात है बुआ, संबंध से बुआ लगती थी, क्या बात है, एक वरदान देकर के जाओ। क्या मम गृहे दुःखं दुःखं वीरवदे। अय कृष्ण मेरे घर में दुख ही दुख, अय कृष्ण मेरे घर में दुख ही दुख हो। दुखम दुखम कृष्ण मोड़े। कृष्ण ने कहा बुआ क्या कहें, दुनिया सुख मांगती है और तू दुख मांग रही है। सुख के माथे शील है हरि हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे शील है कृष्ण, दुख में आती है तेरी याद। सुख में तो कोई तेरी याद करता ही नहीं। सुन कृष्ण, जब मेरे भीमसेन के लिए विष के लड्डू खिलाए तो तूने ही बचाया। जब लाक्षा गृह में मेरे भीमसेन को मेरे पांचों पुत्रों को जलाने की चेष्टा करी, मुझे जलाने की चेष्टा करी, तब तू ही सहायक हुआ। जब बड़ी सभा के बीच में इस द्रौपदी के जब केश खींच रहे थे, साड़ी खींच रहे थे, तब तू ही सहाय हुआ। जब दुख था तब तू साथ था, और आज जब सुख आ गया तो हमको छोड़ के जा रहा है। वचन दे हमें दुख होना चाहिए ताकि तेरी याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे। और याद रखना मेरे भाई बहन, जब तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, उस दिन जोत जलाना भी भूल जाते हैं, सूर्य को अर्घ देना भी भूल जाते हैं। भगवान का स्मरण चिंतन करना दूर की बात है। लोगों की आव भगत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के। इसलिए कहा दुख जरूर होना चाहिए, जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होना चाहिए। जिसके पास दुख है उसी के पास ईश्वर का याद है। भगवान जिससे भूलना चाहते हैं ना, उसको सुखी कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ दे देते हैं उसके लिए, जिससे दूर हटना चाहते हैं। और जिसके नजदीक रहना चाहते हैं उसको दुखों का भंडार बना देते हैं। वो दुखी है क्यों? उसको अपना बना रहे हैं। याद रखना, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में तुम कितने उत्तीर्ण होते हो, थोड़ा सा दुख आता है, इंसान कहता है भगवान मैंने तेरा बुरा क्या किया जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। ना, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा करते हैं, ये हमारे कर्म करते हैं, हमें भोगने होते हैं। हमारा प्रारब्ध पहले जन्म का जो कमाया हुआ है वो प्रारब्ध है, वो हमको भोगना है। वो बड़े
खुश नसीब होते हैं जो प्रभु के करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो प्रभु के समीप होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं। जुल्म सहते जो उफ नहीं करते, वो जुल्म सहते जो उफ नहीं करते, वो जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते, वो बड़े खुश नसीब होते, जो प्रभु के समीप होते हैं। ओ जो प्रभु के करीब होते हैं, ओ बड़े खुश नसीब होते हैं जो खुदा के करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो प्रभु के करीब होते हैं। दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी, वो तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, वो तो दया भी